8 क्लास। ये हमने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताया था। आज इसे बोलेंगे सिंप्लीफाई यानी मुख्तसर करना। तो इसमें आप देखो मल्टीप्लिकेशन भी होगा यानी ज़रब भी होगी, और ज़रब करने के बाद जो दोनों तरफ कसर बचेगी उसको हमें उसका एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के बाद उसको हल करेंगे। बात समझ में आई आपके? इससे पहले हमने आपको कसरों का जोड़ बताया, फिर बाद में कसरों का घटाव बताया। आज कसरों को आपको ज़रब करने के बाद जो दोनों तरफ कसर बचेगी उसको आपको जोड़ना है, प्लस करना है। देखिए शुरू करो। पहला सवाल आपके सामने, ध्यान देंगे। पहला सवाल 7/5 ज़रब माइनस के 3/12 ब्रैकेट क्रॉस कर देंगे, प्लस दूसरी ब्रैकेट 7/5 ज़रब 5/12। ध्यान देना, एकदम आसान सवाल। बीच में अगर ज़रब का निशान होता है तो फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी क्रॉस में अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं, मुख्तसर कर देते हैं। देखिए आप 7 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन 3 12 से हो सकता है। यहाँ पर ये 3 12 से डिवाइड हो सकता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर हम लिखेंगे 7/5 ज़रब आगे 3 कम 3 और 3 चौक 12। यहां बचा माइनस का 1/4, और ये ब्रैकेट हम ऐसे ही क्लोज कर देंगे। आगे प्लस का निशान ऐसे ही रहेगा। इधर भी हमें यही काम करना है, पहले मुख्तसर करना है। तो हम देखेंगे क्या ऊपर नीचे डिवाइड करके मुख्तसर हो सकता है। तो आप देखो यहाँ पर आप देखेंगे 5 कम 5 और 5 कम 5। ठीक है बेटा। अब यह क्वेश्चन आप बताइएगा, यहां बता है 7 इंटू 1/12। ठीक है ना। अब आप देखिएगा, 7 5 से डिवाइड नहीं होगा और 1 4 से नहीं होगा। इस कंडीशन में आपको ऊपर ऊपर ज़रब कर देंगे और नीचे नीचे ज़रब कर देंगे। आप देखो 7 एकम 7, यहाँ आएगा माइनस के 7 और नीचे 5 चौक 20। बेटा आगे प्लस, यहां दिएगा 7 एकम 7 और नीचे 12 ऐसे लगेगा। ठीक है। अब आपके पास माइनस के 7/20 प्लस के 7/12, 20 और 12 का आपको निकालना है इसका एलसीएम। यहाँ अब हमने आपको इसको प्लस करना है बेटा, तो 20 बाहर निकालो, 20 और 12 ये दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। देखिए आप 2 से डालेंगे, 2 10 और 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 से लगाएंगे 5 ऐसे आ जाएगा और 3 एकम 3, 5 से लगाएंगे 5 एकम 5 और ये ऐसे लगाएंगे। ये जो नंबर आए हैं इनकी हम ज़रब कर देंगे यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखिएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, आपका एलसीएम आया 60। मुश्किल जू आसाद याकुल आया आपका 60। अब हमने आपको बताया है कि नीचे नीचे तकसीम करने के बाद जो जवाब हासिल होता है उसके ऊपर ज़रब हो जाती है। तो आप देखो 20 तिया 60, 3 मिला, 3 के ऊपर ज़रब कर देंगे। तो अगर 3 सत्ते 21 माइनस के 21 प्लस वही काम इधर भी करना है। तो 12 पंजे 60, 5 आया, 5 के ऊपर ज़रब करेंगे, तो ये होगा 7 पंजे 35। ठीक है बेटा, इक्वल टू आपके पास माइनस के 21 है प्लस के 35 है। जब भी माइनस प्लस आता है तो उसको हम घटा देते हैं और जो निशान बड़ा होता है वही साइन बाकी बचता है। प्लस के 35 से माइनस के 21 है, क्या बचेगा 14 यानी 14/60। आप 35 में से 21 निकालेंगे तो 14 बचेगा। ठीक है ना।
अब आप देखिएगा क्या प्लस का बचेगा, इकाई पे 4 इकाई पे 0, ये 2 से तकसीम हो जाएगा। तो आप देखो 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, 0 ऐसे आ जाएगा। यानी आपका आंसर हुआ 7/30, 7/30 ये आपका आंसर हो गया। नीचे का नंबर जब बड़ा होता है तो बेटा तकसीम नहीं कर सकते, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक सवाल आपका क्लियर हुआ, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 9/16 जरा 4/12 ब्रैकेट क्रॉस करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में प्लस दिया हुआ है, ये साइड में आप आएंगे, दिया है 9/16 और जरा माइनस के 3/9। ठीक है, 12 बराबर इसको हल करना है। तो आप देखो 9/16 जरब के 4/12। तो आपको हमने बताया कि सबसे पहले आप देखो जरब जब होता है बीच में तो ऊपर नीचे डिवाइड करके कसर कर लेते हैं। यानी 9/16 जरब के 4/12 हम क्रॉस काटते हैं और ऊपर यानी क्रॉस डिवाइड करते हैं और ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। तो आप देखो 9 16 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 4 12 से भी हो सकता है और 4 16 से भी हो सकता है। आप देखिएगा 4 कम 4 और 4 तिया 12। ठीक है, उसके बाद इधर आप देखेंगे अब ये 3 9 से हो जाएगा। तो आप देखिएगा 3 कम 3, 3 तिया 9। ठीक है, जो बचा उसको आप लिख दीजिएगा। आपके पास बचा है 3/16 और जरब का 1, इसको ऐसे लिख देंगे प्लस, इसको भी आपको मुख्तसर करना है। मुख्तसर का तरीका हमने आपको बताया है कि ऊपर नीचे तकसीम करते हैं और क्रॉस तकसीम करते हैं, तिरछी तकसीम करते हैं। तो आप देखो 9 16 से डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन -3 9 से हो जाएगा और इधर 9 9 भी तकसीम हो सकता है, जैसा आपको आसान लगे। आप देखिएगा यहां करते हैं इसको 9 एकम 9 और 9 एकम 9। ठीक है, अब जो बचा उसको लिख दो। यहां बचा है माइनस के 3/16। ठीक है, यहां आपको बचा माइनस के 3/16। क्यों कि माइनस के 3 एकम 3 और नीचे 16 ऐसे आ गया। अब आप देखिएगा 3/16 की जरा 1 से करेंगे तो आएगा 3/16। क्या है बेटा 3/16। यहां ब्रैकेट लगा देंगे प्लस, यहां ब्रैकेट लगाइए, ये क्या है माइनस का 3/16। अब आप देखिएगा 3/16, ये ब्रैकेट जब खुलेगी तो प्लस माइनस माइनस, यानी अंदर का जो साइन है वैसे आ जाएगा। तो बाहर प्लस है, अंदर का साइन चेंज नहीं होता है। तो प्लस माइनस माइनस, माइनस के 3/16, ये प्लस के 3/16 है, ये माइनस के 3/16 है। प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आपका आंसर होगा 0। ठीक है, ये आपका आंसर होगा बेटा। सवाल दूसरा क्लियर हुआ, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। 5 सवाल ही आपके, तीसरा बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 1 सही 1/2 जरब 4/6 ब्रैकेट क्रॉस करेंगे, फिर प्लस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट में दिया है 2 सही 1/3 जरब 6/14। 1 से 1/2
अब ये 2 एकम 2, 2 और 1 3, यानी नीचे के नंबर की बराबर के नंबर से ज़रब हो जाती है और ऊपर का नंबर जुड़ जाता है। 2 एकम 2, 2 और 1 3, ये हो जाएगा 3/2। क्या बेटा? 3/2 और ज़रब 4/6 लिखो। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? उसके बाद क्लास इधर भी आपको पहले सही खत्म करना है, यानी जो कसर है मुरक्कब कसर को कसर गैर वाजिब में तब्दील करेंगे। तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, ये हो जाएगा आपका 7/3। जरा यहाँ आएगा 6/14। ठीक है ना? अब आपको ये देखना है कौन सा नंबर इससे डिवाइड होता है ऊपर नीचे। तो 3 2 से नहीं होगा, लेकिन 4 और 6 हो सकता है। इधर 2 और 4 में हो जाएगा और 3 और 6 हो जाएगा। अब ये हमें खुद डिसाइड करना होता है कि आसानी से किसको डिवाइड करें। यहाँ 3 और 2 नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ 4 6 हो रहा है। लेकिन क्रॉस में आप देखेंगे 3 और 6 भी हो रहा है और 2 और 4 भी हो रहा है। आप देखिएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2। यहाँ बचा आपका 1 ज़रब 1, ये ब्रैकेट में सब कट गया, 1 ज़रब 1 बचा। प्लस इधर भी आप देखेंगे तो आप देखिएगा इधर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2। इधर भी सब कट गया। क्या बचा? 1 ज़रब 1। ठीक है, यहाँ जरा दो 1 एकम 1 प्लस 1 एकम 1, कितना है बेटा? 2। ये इसका आंसर हो रहा है। कितना आसान सवाल है। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। ये आपके चैप्टर नंबर पहला है, इसकी दूसरी एक्सरसाइज चल रही है, बराबर ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। 5 सही 1/2 जरा 2/11, ब्रैकेट क्रॉस करेंगे। फिर प्लस यहां आप देखेंगे 6 सही 1/3 और जरा 3/19। ध्यान देना, अगर इस कंडीशन का सवाल होगा, इसे बोलते हैं कि 5 इंटीजर है। 5 इंटीजर 1/2 इंटू 2/11 प्लस 6 इंटीजर 1/3 इंटू 3/19। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले जो ये इंटीजर है इसको आपको हटाना पड़ेगा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमने आपको तरीका बताया है। 2 5 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11/2। ठीक है, फिर जरा 2/11 ऐसे लिखो, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। प्लस यहां पर भी आपको जो ये इंटीजर है इसको अलग करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 18 प्लस 1 19, ये हो जाएगा 19/3 इंटू 3/19। आप लोग देख रहे हैं। अब आपको हल करना है, ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं और क्रॉस डिवाइड करते हैं। तो देखो 11 2 से डिवाइड नहीं हो सकता और 2 11 से डिवाइड नहीं हो सकता, यानी ऊपर नीचे डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्रॉस देखेंगे तो क्रॉस डिवाइड हो सकता है, यानी 11 1 11, 11 1 11, 2 1 2, 2 1 2। क्या बचा इधर? 1 इंटू 1, ब्रैकेट लगाएंगे। प्लस इधर भी आप पहले ऊपर नीचे देखिए, 19 3 से डिवाइड नहीं होगा, 19 3 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन बच्चों अगर क्रॉस देखेंगे तो आप देखो 3 3 डिवाइड हो सकता है, 19 19 डिवाइड हो सकता है। आप देखिएगा 3 1 3, 3 1 3, 19 1 19, 19 1 19। क्या हो जाएगा इधर? 1 इंटू 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। 1 1 1 प्लस 1 1 1 इक्वल टू 2। ये इसका आंसर हो गया।
इतना आसान सवाल है बेटा, अगर ध्यान दोगे तो इंशाअल्लाह एक बार में ही आपकी समझ में आ जाएगा, दोबारा समझने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, है ना। देखिएगा, इसके बाद आपका लास्ट सवाल है, बनाने जा रहे हैं। 4 सही 1/2 जरा 4 सही 1/2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस ब्रैकेट 1/8 और जरब 2 का थोड़ा चेंज है। 4 से 1/2 जरब 4 से 1/2 प्लस दूसरे ब्रैकेट में 1/8 जरब 2। तो यहाँ पर आपको पहले सही खत्म करना है, तो 2 चौक 8 और 1 9, यहाँ आएगा 9/2। क्या बेटा? 9/2। फिर यहाँ जरा यहाँ पर भी वही करना है आपको, 2 चौक 8 8 और 1 9, ये हो जाएगा 9/2। ये ब्रैकेट ऐसे आप लगाइएगा, ठीक है। प्लस यहाँ आप देखेंगे 2/2, ये हो जाएगा 2/8, ठीक है। अब आप देखिएगा क्या इसमें कुछ कर सकता है, तो आप देखो क्रॉस में काटेंगे तो 2 9 से डिवाइड नहीं होगा, इधर 2 9 से डिवाइड नहीं होगा, 9 9 से डिवाइड नहीं हो सकता और 2 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। इस कंडीशन में ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 9 9 81, 9 9 81 और 2 दूनी 4, ठीक है बेटा। प्लस यहाँ आप देखिए डिवाइड हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, देखिए 2 एकम 2 2 चौक 8, इधर बचेगा 1/4। अब आप देखिएगा नसबनुमा सेम आ गया, डिनोमिनेटर सेम है। हमने आपको बताया है कि अगर नसबनुमा डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो फिर दोनों में से एक ले लेते हैं। आप देखिएगा 4 ले लेंगे, ऊपर प्लस है, प्लस के माइनस तो माइनस, ऊपर बचा आपका 81 + 1, ठीक है, इक्वल टू इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 81 + 1 हो जाएगा 82/4, यूनिट पे 2 यूनिट पे 4, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप देखेंगे 2 2 the 4, 2 4 the 8, 2 1 the 2, 41/2। इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए कि नीचे का नंबर छोटा आया है। यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ पर 41 लिखिएगा, 2 2 the 4, ठीक है। उसके बाद या 220 the 40 कर देगा, यहाँ बन जाएगा, ठीक है। 220 the 40 ये बना गया। आपको पता है ऊपर से आते हैं इक्वल टू 20 सन लगाते हैं इसको, यानी 20 इंटीजर 1/2, यानी 20 सही 1/2, ये इसका आंसर होगा बेटा, ठीक है। इस तरह से आपको ये सवाल है, ये 5 सवाल है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद नोटबुक में इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। स्कूल खुलने के बाद हम इसको चेक करेंगे, बराबर ध्यान समझो, इंशाअल्लाह नेक्स्ट पीरियड में इसका आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज।